आज हम 70वीं बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो करंट अफेयर्स डेली न्यूज आता है, आज 25 जनवरी 2024 का वो डेली न्यूज़पेपर को हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय नंबर 1, ज्ञानव्यापी विवाद चर्चा में क्यों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने निष्कर्ष निकाला है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। प्रमुख बिंदु। मासिर ए आलमगीरी का कहना है कि 9 अप्रैल 1969 12वां शासनकाल को औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में केशव देव मंदिर दोनों को नष्ट करने के लिए शाही फरमान जारी किया था। साकिब मुस्तैद खान की मासिर ए आलमगीरी एक फारसी भाषा का इतिहास है जो औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को दारा सुकोह ने पत्थर की रेलिंग भेंट की थी। मंदिर का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान राजा मान सिंह ने करवाया था। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के बगल में करवाया था। मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान वर्ष 1976 और 1977 के बीच किया गया था। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 चर्चा में क्यों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे। प्रमुख बिंदु। 26 जनवरी वह दिन है जब भारत का संविधान लागू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के अनुपलब्ध होने के बाद भारत ने गणतंत्र दिवस के लिए इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया। यह छठी बार था कि कोई फ्रांसीसी नेता मुख्य अतिथि था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रोन को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में दी। अतिरिक्त जानकारी। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पहली है जिस पर भारत ने 1998 में किसी पश्चिमी देश के साथ हस्ताक्षर किया था। जुलाई 2024 में अपनाए गए भारत और फ्रांस के बीच व्यापक रोड मैप को 3 स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पहला, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी। बी, प्लेनेट के लिए साझेदारी। सी, लोगों के लिए साझेदारी। अंतर्राष्ट्रीय नंबर 1, ज़ोंबी वायरस मैथुसेला वायरस चर्चा में क्यों। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से ज़ोंबी वायरस फैल सकते हैं और वैश्विक चिकित्सा आपातकाल शुरू हो सकता है। प्रमुख बिंदु। ज़ोंबी वायरस हजारों वर्षों से पर्माफ्रॉस्ट अस्थायी रूप से जमे हुए प्राचीन वायरस को संदर्भित करता है। सरकारी योजनाएं। नंबर 1, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप चर्चा में क्यों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप का पहला बैच लॉन्च किया है। प्रमुख बिंदु। वैभव फेलोशिप भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भारतीय डायस्पोरा के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। 75 चयनित अध्येताओं को क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा आदि सहित 18 पहचाने गए ज्ञान क्षेत्रों में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था। चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार खबरों में क्यों। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत हांगकांग को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। प्रमुख बिंदु। भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हांगकांग 4.29 ट्रिलियन डॉलर। कारण बढ़ता हुआ खुदरा निवेशक आधार, विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई से निरंतर प्रवाह, मजबूत कॉरपोरेट आय और मजबूत घरेलू व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांत। विदेशी फंडों ने 2023 में भारतीय शेयरों में 21 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया। शीर्ष 3 शेयर बाजार अमेरिका, चीन और जापान है। समितियां आयोग। विजय राघवन समिति
चर्चा में क्यों? विजय राघवन समिति द्वारा DRDO में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रमुख बिंदु। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के कामकाज की समीक्षा करना और देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्गठन करना था। प्रमुख सिफारिशें। संरचनात्मक। नंबर 1, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद DTC का निर्माण। DTC को देश की रक्षा प्रौद्योगिकी रोडमैप निर्धारित करना चाहिए। दूसरा, शैक्षणिक और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग यानी रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग DDSTI का निर्माण। अनुसंधान। नंबर 1, खुफिया निगरानी और टोही प्रौद्योगिकियों पर ध्यान दें। मानव संसाधन। नंबर 1, DRDO के पार्श्व प्रवेश कार्यक्रम को सक्रिय बनाना। नंबर 2, DRDO की औसत आयु घटाकर 35 वर्ष करना। प्रयोगशालाएं। 41 प्रयोगशालाओं को 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में पुनर्गठित करना। दिल्ली, बेंगलुरु में 2, हैदराबाद 2, पुणे, देहरादून, चेन्नई, विशाखापट्टनम और चंडीगढ़ में। विज्ञान तकनीक। डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग। चर्चा में क्यों? सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज पर इलेक्ट्रिक वाहन EV तैयार राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। प्रमुख बिंदु। ऐसे हाईवे में डायनामिक वायरलेस चार्जिंग, इंडक्टिव चार्जिंग होगी। यह वाहन और ग्रिड के बीच बिजली के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है, जबकि वाहन सर्वव्यापी चल रहा है। वाहनों के बीच आगमनात्मक शक्ति हस्तांतरण IPT द्वारा ऊर्जा विनिमय की सुविधा होती है। चलती बसें ट्रक उन EV के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं जिन्हें चार्जिंग की आवश्यकता होती है। यह सड़क की सतह के नीचे चार्जिंग बुनियादी ढांचे को एम्बेड करके भी किया जा सकता है। नंबर 2, एम्पेम्बा प्रभाव। खबरों में क्यों? एम्पेम्बा प्रभाव ने वैज्ञानिकों को अपने प्रति सहज ज्ञान युक्त अवलोकन से भ्रमित कर दिया है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है। प्रमुख बिंदु। इसके अनुसार गर्म पानी अधिक तेजी से वाष्पित हो जाता है, जिससे इसका द्रव्यमान कम हो जाता है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। गर्म होने पर पानी में हाइड्रोजन बंधन टूट जाते हैं, जिससे पानी के अणु अलग हो जाते हैं। ऊर्जा हानि के कारण तेजी से जमने में मदद मिलती है। इसके विपरीत ठंडे पानी की जमने की प्रक्रिया गैसों और अशुद्धियों की उपस्थिति से बाधित होती है। पुरस्कार एवं सम्मान। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार SCBAABAPP 2024। चर्चा में क्यों? उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पतालों को SCBAPP 2024 के लिए चुना गया है। प्रमुख बिंदु। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल ने 2023 में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान की। बिहार। पद्म पुरस्कार। चर्चा में क्यों? बिहार से 7 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रमुख बिंदु। पद्म विभूषण सामाजिक कार्यों के लिए बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। पद्म भूषण चिकित्सा के लिए डॉक्टर चंद्रेश्वर। राज्य के 5 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। पद्मश्री। नंबर 1, शांति देवी और शिवन पासवान, गोदना चित्रकार दंपति। दूसरा, अशोक कुमार विश्वास, टिकुली। तीसरा, सुरेंद्र किशोर, साहित्य के लिए। चौथा, कला के लिए राम कुमार मलिक। अतिरिक्त जानकारी। शिवन पासवान और उनकी पत्नी शांति देवी पासवान को गोदना शैली की पेंटिंग में विशेषज्ञता के साथ मधुबनी या मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। ये दंपति मधुबनी जिले के लहरियागंज के मूल निवासी हैं। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है और वे भागलपुर के मूल निवासी हैं। तो आज का ये डेली न्यूज़पेपर समाप्त हुआ। अब कल अगले दिन 26 तारीख वाला न्यूज़पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।